तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, थॉर शटर के पास गया था अपने हैमर को ठीक करवाने और वहाँ उसने शटर से वादा किया कि हैमर के ठीक करवाने के बदले थॉर वेलहला और वेनाहाइम का रास्ता खोल देगा। सो आज के इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद से रून किंग थॉर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने पिछले कोई भी एपिसोड्स नहीं देखे तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से उन्हें जरूर चेक कर सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो पहले उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, वरना आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर तुमने थॉर रैग्नारोक देखा होगा तो उसमें थॉर खुद शटर को एसगार्ड तबाह करने देता है। सेम ऐसा ही कॉमिक्स में है। थॉर शटर को एसगार्ड पे हमला करने देगा क्योंकि रैग्नारोक के हिसाब से शटर ही एसगार्ड को तबाह करेगा। शटर थॉर की बात मान गया और थॉर का हैमर ठीक कर दिया। इसी के साथ रून किंग थॉर ने हैमर को जमीन में मारा तो पानी के बीच से एक रास्ता बन जाता है, जिससे शटर और उसकी आर्मी सीधा वेनाहाइम टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर पहले से ही जंग हो रही थी। वहाँ पर बीटा रेबेल भी मौजूद था जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। थॉर को बीटा रेबेल पर भरोसा था कि जब तक थॉर रून्स की पावर हासिल करने तक वापस नहीं आ जाता, बीटा रेबेल उसके लोगों की मदद करेगा। और यही नहीं, थॉर ने अपने एब्सेंस में बीटा रेबेल को टेम्परेरी किंग भी बना दिया था। अब ऐसे वो डिजर्व भी करता है क्योंकि म्योनिर के लिए वो वर्दी भी था। सो इसके बाद रून किंग थॉर ने बीटा रेबेल को वहां से सीधा स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया, क्योंकि बीटा रेबेल अगर मारा जाता तो थॉर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। थॉर टेलीपैथी के जरिए बिल को समझाता है, जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। मुझे पता है तुम मेरे लोगों के लिए जान भी दे सकते हो और इसके लिए तुमने कसम भी खाई थी, पर बिल अब ये मेरे लोगों का अंत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को कुछ हो जाए और मुझे अपना कहने वाला खत्म हो जाए। बीटा रेबेल भी थॉर की फीलिंग्स को समझ जाता है और वो वहां से चला जाता है। सो आखिर में हम देखते हैं पूरा एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब थॉर के पास सिर्फ एक आखिरी काम बचा था, वो ये कि उनको हराना जो शैडोस में छिपे हुए हैं। यानी कि यहाँ बात हो रही है एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स की। सो इसीलिए थॉर वर्ल्ड ट्री पहुंच जाता है जहाँ पूरे एसगार्ड की हिस्ट्री लिखी हुई थी, वो भी एक एंडलेस साइकिल में, यानी एसगार्डियन गॉड्स की किस्मत। वहाँ थॉर ऊपर पहुंचते ही थॉर से कहा जाता है, थॉर सन ऑफ ओडिन, सन ऑफ एसगार्ड, हमें पता था कि तुम यहाँ पर आओगे, पर ध्यान रहे यहाँ तुम्हारी कोई भी पावर्स काम नहीं करने वाली, तुम अपनी किस्मत बदल नहीं सकते। थॉर कहता है, मुझे पता है मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों की किस्मत नहीं बदल सकता, बट मैं इसे मिटा जरूर सकता हूँ। और तभी थॉर व्हील ऑफ फेथ के थ्रेड को ही काट देता है, यानी कि अपने एग्जिस्टेंस को ही मिटा देता है। और वो जो शैडोस में थे उन्होंने थॉर से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत करो, थॉर को लालच भी देने लगे कि तुम हमारे साथ आ जाओ, पर थॉर अब किसी की नहीं सुनता, अब बहुत देर हो चुकी है और व्हील ऑफ फेथ के साइकिलिंग थ्रेड को ही काट देता है। और इसी के साथ एसगार्ड, वर्ल्ड ट्री और बाकी सब अपने एग्जिस्टेंस से मिट चुका था। रून्स भी मिट गया, बट अजीब तो यह है कि अभी भी थॉर जिंदा था, बस वो यूनिवर्स के साथ एक हो चुका था और डीप स्लीप में जा चुका था और अभी भी सब कुछ देख रहा था। और वो जो शैडोज के पीछे थे असल में वो सेलेस्टियल्स थे और वो एसगार्डियन गॉड्स के लाइफ फोर्स एनर्जी से अपने आप को फीड करते थे। पर अब थॉर यूनिवर्स के साथ एक हो चुका था और जिंदा था। और इसी के साथ रून किंग थॉर की स्टोरी खत्म होती है। मार्वल कॉमिक्स में रून किंग थॉर के इतने इश्यूज थे, पर क्या आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है कि आगे थॉर का क्या हुआ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इसके पिछले पार्ट को देखने के लिए लेफ्ट वाले पे क्लिक करें और राइट वाला रून किंग थॉर का प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप पूरे स्टोरी को देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय।